और अब दौसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दौसा की पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आग लगी है। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है। आग लगने से कार्यालय की फाइलें जल गई हैं। सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फाइलों में डिस्पैच और विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड के रजिस्टर्स जलकर राख हो गए हैं। मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्मिक की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। तो पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में ये आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आग लगने से कार्यालय की जो फाइलें हैं वो जलकर राख हो गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्मिक की सहायता से आग पर काबू पाया गया। सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फाइलों में डिस्पैच और विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स के जो भी रजिस्टर्स थे वो जलकर राख हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्मिक की सहायता से आग पर काबू पाया गया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विष्णु आशीर्वाद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, विस्तार से बताएं कैसे ये आग लगी, कितना नुकसान हुआ है? जब आपको बताना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास जो गार्ड ने विभागीय अधिकारी को सूचना दी कि जो रिकॉर्ड रूम है उसमें चिंगारी उठ रही है। तो मौके पे अधिकारी पहुंचे और उन्होंने फिर सिविल डिफेंस को भी फोन किया है और फायर ब्रिगेड की को भी फोन किया है। जब मौके पे फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है और उन्होंने आग पर हालांकि काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग में काबू पाया गया तो रिकॉर्ड रूम की जो फाइलें थी वो जलकर राख हो गई, जिसमें डिस्प्ले रजिस्टर वगैरह भी थे और कई महत्वपूर्ण फाइलें थी जो आग की भेंट चढ़ गई। फायर ब्रिगेड टीम ने हालांकि आग से काबू पा लिया, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं जो है धुआं उठ रहा है। वो फायर ब्रिगेड की टीम और सिविल डिफेंस टीम लगी है। उन्होंने खिड़की और दरवाजे बंद थे कमरे के, उन्होंने तोड़कर अंदर प्रवेश कर इस आग पर काबू पाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी देखने की बात यह है कि हालांकि ये बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये है कि जो फाइलें महत्वपूर्ण फाइलें थी आखिर उनमें ही आग लगी है। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये एक जांच का विषय है कि जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं, जो डिस्प्ले रजिस्टर महत्वपूर्ण होते हैं, वो आग में जल गई है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जांच पड़ताल भी हो रही है, क्या कुछ कारण इसके अलावा रहे होंगे, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स थे यहाँ पे वो जलकर राख हो चुके हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सांसद संजना जाटव नहीं बचा पाई खुद की सीट। सांसद बनने के बाद खाली हुई थी जिला परिषद की सीट। भजन लाल सरकार के काम पर जनता ने भरोसा जताया। सांसद संजना जाटव की अलवर जिला परिषद की 29 नंबर सीट पर मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी 1280 वोटों से चुनाव जीती। कांग्रेस की जिला परिषद चुनाव में हुई पराजय से सवाल उठने लगे। वहीं कठुमर विधायक रमेश खींची बाजी मार गए। बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी को जीत दिलाई गई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी 1280 वोटों से चुनाव जीत गई। कांग्रेस की जिला परिषद चुनाव में पराजय से सवाल उठने लगे। वहीं कठुमर विधायक रमेश खींची बाजी मार गए। बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी को जीत दिलाई। भजन लाल सरकार के काम पर जनता ने भरोसा जाहिर किया है। मेरा यही कहना है कि जनता से सीधा जो जुड़ाव है, डोर टू डोर मेरा जो जनसंपर्क का कार्यक्रम रहा है, वो एक जनता के आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है। और मैं सभी पंचायतों पर डोर टू डोर मैंने जो कार्यक्रम है, जनता का और पार्टी का और पदाधिकारियों का, सभी का मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी कि जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है। उनके साथ में तत्पर तैयार रहूँ। आगामी समय में और आप जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे जो आपकी जिम्मेदारी मिली है? आगामी समय में यही आश्वस्त करना चाहूँगी कि मैं जितना हो सके जनता के हित में सोचूंगी, उनके विकास के हित में सोचूंगी, उनके मान सम्मान के हित में सोचूंगी, आने वाले समय के विकास के अच्छे समय के लिए सोचूंगी। माना जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो विकास को वोट दिया या चेहरे को वोट दिया? नहीं, विकास को लेकर भी वोट दिया है और व्यक्तिगत जनता का एक लगाव था कि एक नया चेहरा आए और उनके बीच में। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। सूखी और गर्म पश्चिमी हवाओं से राजस्थान झुलस गया है। आज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। ज्यादातर जगह तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहने वाला है। सोमवार को 7 शहरों में पारा बढ़ा है।
श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 47.3 डिग्री टेम्परेचर रहा। पश्चिमी राजस्थान में एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में भी हीटवेव का दौर आगामी 3-4 दिन संभावना रहेगी और जयपुर में सोमवार को 43.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप, सूखे और गर्म पश्चिमी हवाओं ने झुलसाया है। राजस्थान में आज भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। ज्यादातर जगह तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहने वाला है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत घूमना के कड़ी की कोठी चौराहे पर किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी और खरीफ की फसलों का बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर की ओर से किसानों को संबोधित किया गया और किसानों को खाद बीज के साथ कृषि और पशुपालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार ने अपने संबोधन में अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन कर बेहतर प्रबंधन के बारे में उपस्थित किसानों को जागरूक किया और साथ में नवीन तकनीकी से होने वाली फसलों का चयन कर पॉली हाउस के लिए भी किसानों को निवेदन किया। देखिए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एक मुहिम चला रखी है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये 29 मई से 12 जून तक एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें हमारे कृषि मंत्रालय के जो माननीय मंत्री हैं भारत सरकार के, शिवराज सिंह चौहान साहब का ये मानना है कि वैज्ञानिक किसानों के बीच जाएं, उनकी बात समझें और अपनी जो नवीन टेक्नोलॉजी है वो किसानों को बताएं। फिर हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका पूरा अमला जो आप ही के राजस्थान के डॉक्टर ML जाट साहब DG ICR हैं, उन्होंने इस कमान को अपने हाथों में लिया हुआ है और एक देश एक कृषि एक टीम के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि लैब टू लैंड हम लोग पहुँचे और जो लैब में जितनी भी तकनीकियाँ कृषि विकसित करने के लिए